नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर पांडे और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं पीएमएवाई कमेंट बॉक्स का एपिसोड नंबर 4। पीएमएवाई कमेंट बॉक्स में हम वो क्वेरीज डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड जो हमें लगता है कि काफ़ी सारे लोगों की कॉमन क्वेरी होगी। और एक सोच ये भी है कि इस तरीके से डिस्कस करने पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी क्वेरीज का सॉल्यूशन पहुंच पाए। तो यदि आज जो डिस्कस होने वाली क्वेरीज हैं उसमें से आपकी क्वेरीज भी हो और आपको उसका सॉल्यूशन मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने पीएमएवाई को एक नए तरीके से समझाने के लिए एक नई सीरीज़ चालू करी है जिसका नाम है भाई साहब वर्सेस सागर। इसमें हम छोटी छोटी वीडियोज़ में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी बारीकियाँ समझाने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। आइए चलते हैं आज की क्वेरीज की तरफ। तो पहली क्वेरी लिखते हैं शौर्य माइनक्राफ्टर। ये लिखते हैं, हाय सागर, सब्सिडी एक बार में अकाउंट में आती है या थोड़ा थोड़ा करके लंबे टाइम तक आती है? तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सब्सिडी है वो डिपेंड करती है कि जो आपका लोन है उसका डिसबर्समेंट किस तरीके से हुआ है। यदि आपका डिसबर्समेंट एक बार में हुआ है तो आपकी सब्सिडी भी पूरी एक बार में आपके अकाउंट में आएगी, और यदि आपका डिसबर्समेंट पार्ट में हुआ है तो आपकी सब्सिडी भी पार्ट वाइज आपके अकाउंट में आएगी। ये डिपेंड करेगा कि आपके लोन का डिसबर्समेंट किस हिसाब से हुआ है। आइए इसी से मिलती जुलती आज की दूसरी क्वेरी को देखते हैं। तो यहाँ पे हर्ष वानी जी पूछते हैं, सर मेरा लोन डिसबर्समेंट पूरा होने से पहले ही मुझे सब्सिडी मिली थी जो 2,67,000 से कम थी। क्या अब जब लोन पूरी तरह डिसबर्स हो चुका है तब मेरी रिमेनिंग सब्सिडी अमाउंट मुझे मिलेगी या नहीं? तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया कि आपकी सब्सिडी का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है आपका लोन कितना डिसबर्स हुआ है। तो हर्षल जी के केस में जब इनके लोन का अमाउंट पूरा डिसबर्स नहीं हुआ था उससे पहले ही इनको सब्सिडी मिलना चालू हो गई थी, लेकिन वो पूरी नहीं थी। लेकिन अब जब इनके लोन का अमाउंट पूरा डिसबर्स हो चुका है तो यकीन रखिए कि आपकी बची हुई सब्सिडी भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। क्योंकि एक बात यहाँ समझने वाली है कि जब आपका लोन का अमाउंट आधा डिसबर्स हुआ था तो आपकी उस प्रपोर्शन में सब्सिडी भी आधी डिसबर्स होकर आपके अकाउंट में आई थी। अब जबकि आपका फुल अमाउंट डिसबर्स हो चुका है तो बची हुई सब्सिडी भी आपके अकाउंट में ज़रूर आएगी। आइए आज की तीसरी क्वेरी देखते हैं। यहाँ पे पंचाल धार्मिक जी पूछते हैं, मेरे को तो एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हुआ है अभी तक, 1 साल होने आया है, बैंक वाले बोलते हैं हमारे पास कोई ऐसी आईडी नहीं होती। और ये क्वेरी हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने हमारे तक पहुंचाई है। तो इसके रिप्लाई में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी कई वीडियोस में बता के रखा है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 बैंक्स की जिम्मेदारी होती है। दैट मीन्स कि स्टेज 1 और स्टेज 2 क्लियर कराने का पूरा काम बैंक्स के पास होता है। तो यदि आपकी एप्लीकेशन आईडी 1 साल, जो कि बहुत ही लंबा समय होता है, अभी तक भी जनरेट नहीं हुई है तो आप बैंक के कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करें। वहाँ से भी यदि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप फिर बैंक के हायर ऑफिशियल्स के पास मेल से या रिटर्न में कंप्लेंट करें। और यदि मान लीजिए उसके बाद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर आपके पास रास्ते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन या कंज्यूमर फोरम जैसे। हालांकि मुझे ये पूरा यकीन है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन या कंज्यूमर फोरम तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप बैंक के हायर ऑफिशियल्स के पास कंप्लेंट करेंगे तो जिन लोगों की भी स्टेज 1 और स्टेज 2 काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है वो तुरंत ही बैंक के हायर ऑफिशियल्स या बैंक के कस्टमर केयर पे तुरंत संपर्क करें और रिटर्न में कंप्लेंट करें, जिसकी एक कॉपी अपने पास संभाल के रखें। उम्मीद करता हूं कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की यही समस्या होगी और आपको उसके सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचा जाए ये पता चला होगा। आइए आज की 4th क्वेरी देखते हैं। यहाँ पे ललित विश्वकर्मा जी पूछते हैं, 4th स्टेप के बाद कितना समय लगता है? मेरा 4th स्टेप अभी 24 जनवरी 2022 को कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका 4th स्टेज क्लियर हो चुका है। एंड सेकेंडली, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने सीएनए को फ़ोन किया है या मेल के थ्रू कांटेक्ट किया है। उनमें से कई लोगों को सीएनए ने रिप्लाई भी किया है जिसमें सीएनए ने कहा है कि उन लोगों की जिनकी सब्सिडी का स्टेज 3 क्लियर हो चुका है उनकी सब्सिडी मोस्ट प्रोबेबली मार्च तक आ जाएगी, क्योंकि मार्च तक गवर्नमेंट फंड रिलीज़ करने वाली है और वो फंड से आपकी सब्सिडी का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जिसकी भी 4th स्टेज क्लियर हो चुकी है उनकी सब्सिडी काफ़ी जल्दी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है। आइए आज की 5th और लास्ट क्वेरी देखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर केएस जोयल जी पूछते हैं, सर मेरा प्लॉट शहर में है पर वहाँ एरिया ग्राम पंचायत में आता है, पीएमएवाई का लाभ मिलेगा? तो ये क्वेरी भी हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने हम तक पहुंचाई है। उनमें से काफ़ी सारे लोगों का उस एरिया में प्लॉट आता है जहां पे शहर की बाउंड्री खत्म होती है और गांव की बाउंड्री चालू होती है। अब वो ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं। तो आप एक चीज़ समझिए
कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो अर्बन एरिया के लिए है और इसीलिए इसका पूरा नाम PMAY-U है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वरूप दूसरा है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इस केस में ये बात समझना होगी कि उनका जो प्लॉट है वो ग्रामीण एरिया में आता है। अब ये पता लगाना कि वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना एलिजिबल है कि नहीं है, यह आपको वहाँ की नियरेस्ट बैंक ही बता सकती है। आप जाएं और अपनी नियरेस्ट बैंक, जो भी नियरेस्ट बैंक हो, उससे संपर्क करें और उनसे पता करें कि क्या वहाँ PMAY के लिए एलिजिबिलिटी है उस जगह के लिए कि नहीं है। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि शहर की बाउंड्री से जो गांव लगते हैं उन एरियाज को भी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर में ले लेती है, ताकि वहाँ जो भी घर बनते हैं वो PMAY के लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप अपने नियरेस्ट बैंक जाएँ और ये पता करें कि वो एरिया PMAY अर्बन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। वहाँ से आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो ये तो थी आज की 5 क्वेरीज जिसका सॉल्यूशन हमें आपको देना था। यदि आपकी भी इनमें से कोई क्वेरी थी और आपको उसका सॉल्यूशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमारी जो नई सीरीज़ है भाई साहब वर्सेस सागर ऑन PMAY, उसको भी देखना ना भूलें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। मिलते हैं आपसे किसी नए दिन PMAY से जुड़ी हुई कुछ नई क्वेरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।